हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम केटोन्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसकी नेमिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बहुत सिंपल आपको सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ है। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं। केटोन्स होता क्या है बच्चों? केटोन्स वो होता है जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है। क्या बोला? कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा डबल बॉन्ड के साथ, और उसके बोथ साइड कार्बन अटैच होते हैं। या कह लो कार्बन की चेन से अटैच होती है जिसे हम आर से लिख सकते हैं। बोथ साइड आर होंगे। कहने का मतलब जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है। क्या होता है? बोथ साइड कार्बन होते हैं, या कह लो कार्बन की चेन से अटैच होती है। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर में कम से कम 3 कार्बन होने आवश्यक हैं। एक कार्बन तो वो जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, और 2 कार्बन जो उसके साइडों पे अटैच होने चाहिए। और इसकी नेमिंग के एंड में स्फिक्स यूज करते हैं हम ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं, जो स्ट्रक्चर है उनको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते हैं। अब जो ये लाइन के साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है इसे बच्चों हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत सिंपल है, देखने में मुश्किल है, बहुत सिंपल क्लियर हो जाएगा। इसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसे 1 कार्बन, इसे 2 कार्बन, इस पॉइंट को 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कार्बन मानेंगे। और कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है। अगर किसी स्ट्रक्चर में कार्बन कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उसका नेम मिथ से, 2 कार्बन हो तो इथ से स्टार्ट होता है, और कैटोन्स में तो कम से कम 3 तो हो गई। तो 3 कार्बन हो तो प्रोप से, अगर इसमें 4 आती हैं तो ब्यूट से, 5 आती है तो पेंट से, इसी तरह से आगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन गिने हमने? 1, यानी ये वाला पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और अगर 6 कार्बन हो तो उसकी नेमिंग हेक्स से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर इसकी नेमिंग हेक्स। और बच्चों अगर सिंगल बॉन्ड होगा ना तो लास्ट में एन लगाते हैं, ANE। क्लियर? फिर देखना होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप ओ अटैच है वो कौन से कार्बन में है। मतलब कार्बन कितने हैं? 6। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इसका तो कुछ इस तरह से अटैच है, 1 2 3 4 5 और 6। और इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर देखें कहाँ से छोटा रास्ता पड़ता है, यहाँ से काउंट करो तो 1 2 3 4 5वें कार्बन पर होगी। तो यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन के साथ अटैच है फंक्शनल ग्रुप। और इसके नेमिंग के एंड में क्या लिखते हैं हम? ऑन। और अगर बच्चों यहाँ पर डबल वोवल हो जाए, जैसे कि एक तो हेक्सेन के एंड में वोवल आ रहा है, एक यहाँ पर भी वोवल आ रहा है, तो हम एक वोवल यहाँ से ई को कर देंगे कैंसिल। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी हेक्सेन टू ऑन। तो सभी तरह के स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पाओगे अगर इसको आपने देख लिया तो केटोन से रिलेटेड। जैसे बच्चों, और आपको नेमिंग भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर भी 6 कार्बन है। कैसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको पता चल गया कि इसके नेमिंग कुछ इस तरह से आएगी, जैसे ऊपर है हेक्स एन। ठीक है, फिर हमें देखना होता है कि ऑक्सीजन कहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2। तो यहाँ से छोटा रास्ता पड़ रहा है, ये एक सेकंड पोजीशन पर है, एक थर्ड पोजीशन पर। अगर यहाँ से गिनते हैं तो लॉन्ग रास्ता पड़ता है, 1 2 3 4। यहाँ से शॉर्टेस्ट वे है 1 2 3। सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अटैच है ऑक्सीजन। तो इसकी नेमिंग फिर क्या करेंगे? डाई ऑन। अगर हम बच्चों यहाँ पे डाई ऑन लिखते हैं तो अब ई कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर ई कैंसिल किया था क्योंकि एक ई कैंसिल हो गया, 2 वोवल इकट्ठे नहीं लिखने। लेकिन यहाँ पर डी आ गया है तो यहाँ पर इसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि हमने डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 है। अगर सिंगल हो तो हमने सिंपल ऑन लगा देना है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई ऑन। अब यहाँ पर बच्चों स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है जिसकी 6 साइड है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग नहीं।
बेंजीन रिंग में तो एक एक छोड़ कर डबल बॉन्ड भी होता है, ये है हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे इसे क्योंकि ये सर्कल में है। तो साइक्लोहेक्सेन इसका नेम आएगा, साइक्लोहेक्सेन। और साथ में क्या लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप 1 ओन, साइक्लोहेक्सेन ओन। तो लास्ट में यहाँ पे बच्चों ई यूज़ नहीं किया क्योंकि ई और ओ इकट्ठे हमने नहीं लिखने, तो साइक्लोहेक्सेन ओन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 लिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप रहा, ठीक है। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इधर से अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पर आता है, यहाँ से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आता है। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर 6 कार्बन है और साथ में बच्चों क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, हेलो ग्रुप। तो जब क्लोरीन जुड़ा हो तो हम क्लोरो से लिखते हैं, ब्रोमीन जुड़ा हो तो ब्रोमो लिखते हैं, आई लगा हो तो आइडो लिखते हैं, एफ लगा हो तो फ्लोरो लिखते हैं। तो सी एल लगा है तो क्लोरो लिखेंगे। कौन सी पोजीशन पर लगा है, 5th पोजीशन पर। तो इसकी नेमिंग करेंगे हम 5 क्लोरो। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन वाले बहुत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं हम, तो इसको मैं एक स्टेप और दे देता हूँ ताकि ये हमारे 7 हो गए, ठीक है। ताकि आपको अकेला हेक्सेन चल रहा है तो इसको हम नेमिंग दे सकते हैं कि क्लोरो हेप्टेन, क्योंकि अगर 7 कार्बन हो तो हम हेप्टेन लिखते हैं, हेप्टेन। और 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर बच्चों है ऑन, 3 ऑन, ठीक है। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, अगर उस स्ट्रक्चर में पहले से 7 कार्बन गिवन होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ओ और क्लोरो, तो यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन नज़दीक पड़ रहा है तो यहाँ से काउंटिंग की 3। और क्लोरो 5th पोजीशन पर आता है तो 5 क्लोरो हेप्टेन 3 ऑन। और यहाँ पर भी ई नहीं लगाया क्योंकि ई और ओ हमने इकट्ठे नहीं लिखने। अब यहाँ पर बच्चों चौरस बॉक्स बना है और क्लोज्ड है ये, चौरस मतलब 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तो इसे साइक्लो ब्यूटेन कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। और फंक्शनल ग्रुप लगा है जिसके एंड में हम ऑन लगाते हैं, साइक्लो ब्यूटेन नॉन। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बच्चों ये और ये स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक तो फंक्शनल ग्रुप है और एक यहाँ पर ये हल्की सी लाइन ड्रॉ की। अगर बच्चों ऐसी एक सिंपल लाइन ड्रॉ की हो तो इसे हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे नंबरिंग की, ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये कॉर्नर सेकंड पोजीशन हो गया, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर वो लाइन है 3, ये 4th, यह है 5th और यह है इसका 6th पॉइंट। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। मिथाइल कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3rd पोजीशन पर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3 मिथाइल, मिथाइल का नाम पहले लिखते हैं, मिथाइल साइक्लो साइक्लो हेक्साओन, मिथाइल साइक्लोहेक्साओन। और ये स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें बच्चों एक डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इसमें। और ऑक्सीजन किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से 1 2 3। तो 3rd पोजीशन पर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग फिर हम कैसे करेंगे। और जो डबल बॉन्ड है वह इसकी 4th पोजीशन पर आ रहा है, ये 2nd पोजीशन, ये 1st पोजीशन। तो 1 2 3 4th, ठीक है। 3rd पोजीशन पर ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है और 4th पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो तो हम ई एन यूज़ करते हैं, ई एन ई। और नेक्स्ट अगर जो ये लाइन डली है यहाँ पर, यहाँ से अटैच है इससे, तो ये आपको पता है अगर ऐसे लाइन एक्स्ट्रा लाइन अगर आपको दिखाई दे कहीं तो वो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप।
तो ये 1, 2, 3, 4, यह बच्चों 5th और यह 6th और यह 7th। तो 6th पोजीशन पर बच्चों, 6th पोजीशन पर क्या अटैच है? मिथाइल। 6th पोजीशन पर बच्चों अटैच है मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन है, तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं? हेप्ट। डबल बॉन्ड बच्चों इसमें है, तो 4th पोजीशन पर, तो लिखेंगे 4th पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लगाएंगे EN। ठीक है। और 3rd पोजीशन पर क्या है? ऑन, मीन्स 3rd पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बनेगा 6 मिथाइल हेप्ट 4 इन 3 ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।